5, 4, 3, 2, 1. चलिए तो बच्चों आज आए हैं नया एक्सरसाइज लेकर। एक्सरसाइज है 7.7। ये समाकलन का 7वां एक्सरसाइज चल रहा है, इंटीग्रेशन का 7वां एक्सरसाइज चल रहा है। इसमें हम लोग को पढ़ना है, कुछ स्पेशल पढ़ना है, मतलब कुछ अलग टाइप का जो इंटीग्रेशन है उसका हम लोग को एप्लीकेशन पढ़ना है, फॉर्मूला पढ़ना है। हालांकि ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन जानकारी के लिए पढ़ेंगे। ये बोर्ड एग्जाम में अभी तक इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन पूछने की संभावना नहीं बताई गई है, नहीं की गई है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, इसका यूज है, इसका यूज है। पिछले एक्सरसाइज में इसका यूज किए थे हम लोग, एक्सरसाइज 7.6 में इसका यूज किए थे, एक फार्मूला का, वो नीचे वाला फार्मूला का यूज किए थे हम लोग, 3rd नंबर का। तो जरूरत तो पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक ना कहीं इसका जरूरत है। लेकिन ये होता ना कि एक्सरसाइज प्रॉपर वे में इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन पूछना, वो नहीं है। तो चलिए सबसे पहले इसको देखें क्या लिखा है। कुछ अन्य प्रकार के समाकलन, मतलब इंटीग्रल्स ऑफ सम मोर टाइप्स लिखा हो क्या इंटीग्रेशन। सबसे पहले इसको समझेंगे, यहाँ से फॉर्मूला समझ लीजिए। देखिए इंटीग्रेशन लिखा हो रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। तो इसका फॉर्मूला समझिए। देखिए ये वही बात यहाँ पे रिपीट किया हुआ है, सिर्फ लिखा हुआ है 1/2x, और इसमें माइनस है तो यहाँ माइनस, फिर ए स्क्वायर बाई 2। सब में देख लीजिए ए स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर बाई 2 है, इसमें लॉग लॉग है, और जो टर्म एक्स प्लस रूट अंडर जो यहाँ है क्वेश्चन वही लिखा हुआ है। फिर इसमें देखिए एक्स स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स है, 1/2x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, और नीचे है रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का। तीनों में देखिए, तीनों में एक बात कॉमन है, ये पूरा सब में लिखा है, जो बात यहाँ है वही बात यहाँ है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ भी ये वही बात है कॉमन, ए स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर बाई 2 सब में, ठीक ना। सिर्फ देखिए इसमें माइनस है तो माइनस, इसमें प्लस है तो प्लस, इसमें माइनस है तो इसमें क्या हो गया प्लस, और लिखा हुआ क्या ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए। चलिए क्वेश्चन नंबर पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना करते हैं, एक्सरसाइज 7.7 का करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर पहला की ओर। और जो क्वेश्चन हमारा होगा वो हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, क्वेश्चन है हमारा पहला एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन है रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर 4 माइनस क्या है एक्स स्क्वायर, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने बताया था क्या कि पहले आई मानेंगे। क्या मानेंगे, आई, ध्यान से समझेंगे क्या मानेंगे इसको, आई। तो आई इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। ये इंटीग्रेशन का साइन दीजिए रूट अंडर, क्या 4 को स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, और माइनस एक्स के लिए एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। फॉर्मूला में पढ़े क्या, इंटीग्रेशन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का पढ़े हैं 1/2 एक्स इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ये हम लोग का फॉर्मूला है। 3 फॉर्मूला पे ये एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन यहाँ ए स्क्वायर तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो यहाँ एक्स स्क्वायर। मतलब ये बात बताना चाह रहे हैं कि जो एक ए का मान है, ए का मान 2 है हमारा, ए का मान कितना है 2, और एक्स तो एक्स है ही। लगाएंगे फॉर्मूला, क्वेश्चन को सॉल्व करते हम लोग लिखेंगे 1/2 एक्स, तो एक्स के जगह एक्स ही लिखा है रूट अंडर, फिर लेंगे ए स्क्वायर, तो ए के जगह कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर लिखेंगे प्लस ए स्क्वायर, तो ए के जगह कितना है 2, तो 2 का होल स्क्वायर बाई 2, फिर साइन इनवर्स एक्स, तो एक्स के जगह एक्स ही है, अब बाई ए, तो ए के जगह कितना है 2, ये हमारा हो गया। अब प्लस क्या हो गया सी। बस थोड़ा सा और देख लीजिए, ये 1/2 रह जाएगा एक्स इंटू रूट अंडर 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4, और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ समझिएगा 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 4, अब बटा 2, तो कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2, समझिएगा ध्यान से। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, अब बटा 2, तो 2 हो जाएगा 2, और साइन इनवर्स ये हो जाएगा एक्स बाई 2 प्लस सी। यही हमारा क्या हो गया आंसर, क्वेश्चन नंबर 2। अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर क्वेश्चन लिखा है क्या हम लोग का, सेकेंड रूट अंडर 1 माइनस 4x स्क्वायर, रूट अंडर 1 माइनस 4x स्क्वायर
एक्सरसाइज 7.5 जो भी लोग पढ़े होंगे उसमें बताया ये गया था कि स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं रहना है। ये जो हालांकि जो एक्सरसाइज है ना, ये एक्सरसाइज 7.7 और 7.5, ये समझिए कि जो लोग क्लास 10 पढ़े द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें इस बात को सिखाया गया है, पहले ही क्लास 10 में सिखाया गया है। क्या, इसको थोड़ा सा रफ को समझिए। पहले लिखा हुआ है 1 - 4x²। हम लोग को बताया ये गया था कि, या हमने भी चर्चा किया है 7.5 में, क्या कि स्क्वायर वाला के साथ कुछ भी नहीं रहना चाहिए, कोई भी अंक वगैरह नहीं रहना चाहिए स्क्वायर वाला के साथ। तो स्क्वायर वाला के साथ यहाँ पे 4 है, तो 4 कॉमन ले लीजिए। क्या कर लेते हैं, 4 कॉमन। तो इसमें 4 नहीं ना, तो लिख सकते हैं इसको 1/4, 1/4। अब माइनस, इसमें से 4 कॉमन हो गया तो x²। अब देखिए, आप गुना करके देख लिया जाएगा, या गुना करेंगे छुप है ना, 4 में करेंगे 1/4 से गुना, 4 से 4 खत्म, 1 आ जाएगा, माइनस 4 में करेंगे x² से गुना, 4x²। आया समझ में। अब 4 का 4, इसको समझिए तो क्या 1/4 को लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर, अब माइनस x को लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर। आया बात समझ में कि नहीं। ये हमारा रफ हुआ। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आई मानेंगे। क्या करेंगे, आई मानेंगे। तो आई इक्वल टू हम लोग का मालूम है क्या है, इंटीग्रेशन √(1 - 4x² dx। इंटीग्रेशन, इसको हम लोग सॉल्व किए हैं, ये √(का √), इसको हम लोग सॉल्व किए हैं। इसको सॉल्व किए हैं तो क्या आया, 4 × आया है हमारा 1/2 का होल स्क्वायर अब माइनस x का होल स्क्वायर और dx। ठीक है, इसको भी हम सॉल्व किए हैं, देख लीजिए वहाँ। तो अब एक बात बताइए, इंटीग्रेशन कैसे देंगे। अब इस 4 का तो वर्गमूल निकल जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा, कितना 2 इंटू √(अंदर में क्या रह जाएगा बताइए, 1/2 का होल स्क्वायर माइनस x² और dx। अब देखिए, ये 2 को बाहर निकाल देते हैं, तो 2 को बाहर निकाल देते हैं। यहाँ इंटीग्रेशन में क्या बच गया, √(1/2 का होल स्क्वायर और माइनस x² और dx। अभी तुरंत ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, ये हो गया a का मान, ये हो गया x का मान। ठीक है, ये a का मान हो गया और ये x का मान। देखिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसको कहाँ तक बात को बना सकते हैं। ये 2 का 2, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े तुरंत, क्या कि इंटीग्रेशन √(a² माइनस x² dx का क्या 1/2x इंटू √(, जो यहाँ बात है वो लिखिए a² माइनस x², अब प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। बस लगाइए, यहाँ a है तो a के जगह 1/2 है, यहाँ x है तो x का मतलब पे x। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। लिखते हैं 1/2, तो 1/2 x, तो x के जगह x ही रहेगा इंटू √(, क्या लिखा हुआ है पढ़िए आगे, a² माइनस x², तो a के जगह कितना 1/2 इसका होल स्क्वायर अब माइनस x², तो x पे कितना है x इसका होल स्क्वायर, समझेंगे हम लोग इसमें, प्लस a², तो a के जगह कितना है 1/2 इसका होल स्क्वायर अब बटा हो जाएगा 2, फिर साइन इनवर्स x, तो x के जगह कितना है x बटा a का मान कितना है 1/2, कितना है 1/2 हो जाएगा, प्लस लिख देंगे c लास्ट में। ठीक है, अब समझिए, ये 2 का 2 रन देंगे हम लोग, 1/2 का 1/2, ये x का x, √(, का √(। चलिए देखिए, 1 का स्क्वायर कीजिए, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, माइनस x का स्क्वायर करेंगे x², प्लस इसको समझेंगे, इसको थोड़ा सा समझेंगे रफ में। देखिए 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। इसके बटन नीचे 1 छुपा हुआ है, इसके बटन के नीचे कितना छुपा हुआ है, इसके बटन नीचे 1 छुपा हुआ ना, तो जब पलट जाएगा ना, 1 कहाँ जाएगा ऊपर, 2 नीचे, तो आ जाएगा 1 कितना 8, 1 कितना आ जाएगा ये 8। तो इसको हम लोग लिख देते हैं 1/8 और ये हो जाएगा साइन इनवर्स। देखिए ये भी पलट जाएगा, 2 कहाँ जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2x। ठीक है, अब बटन नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस c। थोड़ा सा इसको सॉल्व कीजिए और ये 2 का 2 रह जाएगा, ये 1/2 का 1/2 x का x √(। चलिए इसका भिन्न का जोड़ घटा बनाइए। देखिए तो शॉर्टकट एक बात समझिए, जैसे लिखा हुआ है क्या 1/4 अब माइनस x², समझे 1/4 माइनस x²। तो भिन्न का जोड़ जब बनाना हो ना, जो जोड़ चाहे घटाओ, तो इसमें से गुना कर देंगे, और जोड़ रहेगा तो जोड़ देंगे, घटाओ रहेगा तो घटा, मतलब 4 में करेंगे x² से गुना, तो ये 4x² आई पहले से, तो 1 माइनस हो जाएगा 4x² अब बाई 4। ठीक ना, 1 माइनस 4x² बाई 4। तो वही सिंपल सॉल्व कीजिए, इसमें से गुना कीजिए 4x² मतलब लिखाएगा 1 माइनस
4x², अब बाई कितना 4, ठीक है। अब प्लस ये हो जाएगा 1/8 साइन इनवर्स कितना 2x, अब प्लस सी। थोड़ा सा अभी और सॉल्व करना बाकी है, इसको देखते हैं हम लोग अभी और देखिए। अभी थोड़ा सा और सॉल्यूशन है, इसको समझेंगे। ये 2 का 2 रहने दीजिए, ठीक ना। 2 का क्या रहने देंगे, 2 रहने देंगे। ये 1/2 का 1/2 x का x, अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तो ऊपर वाला में से वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो रूट में रह जाएगा ये 1 - 4x²। अब बटा नीचे निकल जाएगा 4 का स्क्वायर रूट, 4 का वर्गमूल 2 है ना। यहाँ पे मल्टीपल का साइन छुपा रहेगा, गुना का साइन छुपा रहेगा, ठीक है। बात समझ में आया, किस चीज़ का साइन रहेगा, गुना का। तो ये 1/2 x रहेगा, यहाँ गुना का चिन्ह रहेगा, रूट में रह जाएगा ये, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट अंदर हो जाएगा 1 - 4x², 4 का निकल जाएगा 2, अब प्लस यहाँ 1/8 और ये रहेगा साइन इनवर्स कितना 2x, और उधर तो लास्ट में रहेगा c। अब बस सिर्फ गुना करा दीजिए, 2 में कराएंगे इस सबसे गुना, टोटल से इस 2 में गुना कराएंगे, ये वाला टर्म से भी और ये वाला टर्म से भी। चलिए 2 में गुना कराएंगे इस सबसे, देखिए तो जब गुना करेंगे तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, ये 2 से इसमें 2 उसमें टोटल इतना एक ही टर्म है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। चाहिए इसको भी काट सकते हैं, देखिए तुम 2 से गुना कर 2 से 2 कट गया, तो इधर बच गया कितना x, तो x/2 बोलिए कितना x/2, ये 2 से 2 कैंसिल, बच जाएगा x/2। अरे भाई देखिए 2 है ना, 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 बचेगा ना, तो ये x/2 लिख जाएंगे। तो x/2 इंटू रूट में कितना 1 - 4x², अब प्लस फिर 2 में इससे गुना कराएंगे, इससे 2 से 8 कट जाएगा ना 4 मरतबे, तो 1/4 हो जाएगा, साइन इनवर्स 2x प्लस c, यही हमारा क्या हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फिर से इसको देखेंगे, सॉल्व करना। देखिए पहले सबसे पहले तो इसको i मानेंगे, तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन रूट अंडर x² प्लस 4x प्लस 6 dx। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, पहले इसको रफ करते हैं, ये क्लास 10 के अकॉर्डिंग इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ये x² प्लस 4x प्लस 6 है, देखेंगे सब लोग समझेंगे। देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर सभी लोग को मालूम होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़े हुए हैं, ये a² प्लस 2ab प्लस b²। कुछ लोग इसको ऐसे पढ़ाते हैं a² प्लस b² प्लस 2ab, तो दोनों सही है, कोई गलत नहीं है, सिर्फ इसको इधर उधर किया गया है। देखिए सबसे पहली बात इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं रहना चाहिए, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है पहला बात। अब उसके आगे, अब उसके बाद क्या है, जो पावर 1 वाला टर्म होगा उसके आगे का चिन्ह देखिए, देखिए पावर 1 वाला टर्म है ना, इसके आगे का चिन्ह प्लस है, मतलब जब प्लस है तो a प्लस बी पे ब्रेक होगा, अगर माइनस रहेगा तो a माइनस बी पे, मतलब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूला पे, a प्लस बी पे। चलिए देखिए ध्यान से लिखते हैं फॉर्मूला, हमको ये लाना है a² प्लस 2ab प्लस b², इस फॉर्म में लाइए ना, इस फॉर्म में लाइए ना, लिखेंगे a² तो लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर अब प्लस 2 फार्मूला से इंटू a का जब x। अब ऐसा लिखे ताकि 4 आ जाए, देखिए 2 है 2 लीजिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो किसके जगह पे लिखे b के जगह पे, देखिए यहाँ a² तो a के जगह पे x², 2 तो 2 फार्मूला से a तो एक, अब b तो b के जगह पे x, यहाँ b के जगह हम लोग 2 अपना मन से लिखे, तो लिखेंगे b², तो लिख सकते हैं इसे, इसको 2 का होल स्क्वायर, अब -2 का होल स्क्वायर कर देंगे, अब प्लस में कर देंगे 6। देखिए कैसे, ये x का स्क्वायर करेंगे x², ये 2 दूनी के 4x, ये 2 स्क्वायर प्लस में माइनस में कट जाएगा ना, तो 6। आगे फिर से देखिए ये x², 2 दूनी 4x, ये 2 प्लस में 2 माइनस में खत्म, आगे 6, ये टोटल बात ऊपर आया। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक टोटल फॉर्मूला को फॉलो किया, देखिए ये a² प्लस 2ab प्लस b², a² प्लस 2ab प्लस b² आया, तो इसके लिखेंगे a प्लस b, तो a के लिए लिखेंगे x अब प्लस b, तो b के लिए लिख देंगे 2, इसका होल स्क्वायर, यहाँ तक कहानी खत्म, माइनस। अब 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4, अब प्लस 6, तो इसको लिखेंगे x प्लस 2 का होल स्क्वायर, 6 प्लस में है 4 माइनस में कितना आएगा 2, तो ले देंगे प्लस में 2। अब एक बात बताइए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर तो है ही, इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे, 2 का होल स्क्वायर, कितना का स्क्वायर 2 का, तो ये हमारा रफ है, ये हमारा रफ हुआ, ठीक है। ये रफ तो करना ही पड़ेगा बगल में, तभी समझ में आएगा, तो नहीं आएगा, तो इंटीग्रेशन लिखिए रूट अंडर, लिखेंगे इसके लिए x² प्लस 4x प्लस 6 के लिए लिख सकते हैं ऐसे, x प्लस 2 का होल स्क्वायर अब प्लस
रूट अंडर 2, कितना रूट अंडर 2, सॉरी यहाँ कितना 2 है ना, तो इसको ले सकते हैं रूट अंडर 2 का होल स्क्वायर, कितना का रूट अंडर 2 का होल स्क्वायर, रूट अंडर 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये हो गया dx, मतलब ये ले देखिए फॉर्मूला हमारा ये हुआ, फॉर्मूला हम लोग पढ़े इंटीग्रेशन, फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं क्या इंटीग्रेशन, फॉर्मूला पढ़े हुए इंटीग्रेशन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं 1/2x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस, है ना, ये ए स्क्वायर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ये हमारा क्या है फॉर्मूला है। इसी पे इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, अप्लाई करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं इसी को, इसी पे इसको सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा तो रफ को लिखना पड़ेगा, रफ नहीं लिखिएगा तो समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। देखते हैं हम लोग रफ को, क्या है रफ सो। चलिए तो देखते हैं आगे से क्या क्या हो सकता है सॉल्व, इसको समझिए बढ़िया से भी। लिखा है ये इंटीग्रेशन, क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, क्या लिखा हुआ है एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट अंडर 2 का होल स्क्वायर, मतलब देखिए ये फॉर्मूला हो गया, एक्स तो एक्स के जगह हो जाएगा x/2, ए तो ए के जगह हो जाएगा रूट अंडर 2। फिर से सुन लीजिए, एक्स का वैल्यू एक्स प्लस 2, ए के जगह हो जाएगा रूट अंडर 2, तो लिखेंगे हम लोग क्या, जो फॉर्मूला कहता है सो फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे क्या 1/2 एक्स, 1/2 एक्स, तो एक्स के जगह लिखाएगा एक्स प्लस 2 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक्स के जगह है एक्स प्लस 2 इसका होल स्क्वायर, अब प्लस ए स्क्वायर, तो ए के जगह रूट अंडर 2 है इसका होल स्क्वायर, समझ में आया, हो गया प्लस, अब ए स्क्वायर, तो ए के जगह कितना है रूट अंडर 2, रूट अंडर 2 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, अब बटा 2 का 2 रहने देंगे, मतलब ए का मान रूट अंडर 2 है, एक्स का मान एक्स प्लस 2 है, फिर लिखेंगे लॉग, लिखेंगे एक्स, तो एक्स के जगह कितना एक्स प्लस 2, फिर प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक्स के जगह कितना है एक्स प्लस 2 इसका होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए के जगह रूट अंडर 2 कितना है रूट अंडर 2 इसका होल स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस सी, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन और रहा, ये 1/2 का 1/2, ये एक्स प्लस 2 का एक्स प्लस 2 इंटू रूट अंडर, देखिए तो यहाँ ध्यान दीजिए बहुत थोड़ा सा, ये एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट अंडर 2 का होल स्क्वायर, देखिए इतना है ये, अब इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं इतना, क्योंकि इसी को ना सॉल्व करके यह है, तो इतना के जगह ये हो जाएगा कितना, इसके जगह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, ये क्लियर है, प्लस रूट 2 को 2 बार लिखेंगे तो रूट 2 गुना रूट 2, तो जानते हैं कितना आएगा 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना मतलब 1 मतलब, तो 1 लिखने का कोई जरूरत नहीं, ये समझिए खत्म हो गया, ये लिखा जाएगा लॉग मॉड में जाएगा एक्स प्लस 2, ठीक है, प्लस रूट अंडर, फिर देखिए यहाँ ये फिर वही बात एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा, फिर कितना एक्स स्क्वायर अब प्लस 4x प्लस 2 प्लस सी, यही हमारा क्या हो गया आंसर। आई होप सभी लोग को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। चलिए इसको पहले आई मानते हैं। सबसे बड़ी बात कि इस एक्सरसाइज में बिना रफ के हुए समझ में आपको आएगा नहीं, और रफ करना हमारा मजबूरी है, समझाना भी मजबूरी है, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। ठीक है, चलिए इसको पहले ब्रेक करते हैं हम लोग फॉर्मूला पे। देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। देखिए स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, नहीं है, एक्स के आगे प्लस प्लस भी है तो ए प्लस बी पे ब्रेक करेंगे। तो फॉर्मूला हम लोग पढ़े क्या, याद है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या पढ़े हैं, ए स्क्वायर अब प्लस 2ab अब प्लस बी स्क्वायर। चलिए इस पर लाने का तो पहले प्रयास करेंगे हम लोग। लिखेंगे ए स्क्वायर तो लिख सकते हैं एक्स का होल स्क्वायर अब प्लस 2ab, तो 2 फॉर्मूला से इंटू ए का मान हो जाएगा एक्स। अब ऐसा अंक यहाँ लिखेंगे ताकि 4 आए, यहाँ 4 लाना हमको, आई 2x हो गया तो 2 लिख देंगे, 2 दूनी के 4 हो जाएगा।
प्लस किसके जगह पे लिखे हैं 4 सॉरी 2 बी के जगह पे, किसके जगह पे देखिए 2ab बी के जगह पे, तो लिखेंगे बी स्क्वायर मतलब लिख देंगे 2 का होल स्क्वायर। अब जो 2 का स्क्वायर अपना मन से लिखे हैं तो प्लस में लिखे हैं तो माइनस में भी लिखना मेरा मजबूरी होगा, तो -2 का स्क्वायर +1, ताकि देखिए ये x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर, ये 2 दूनी 4x, ये प्लस ये माइनस कट जाएगा तो देखिए वो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक पूरा, यहाँ से यहाँ तक पूरा फॉर्मूला को फॉलो किया, देखिए a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर इसको फॉलो कर रहा है, तो इसके जब लिखेंगे a + b तो a के जब हो जाएगा x अब प्लस b तो b के जब हो जाएगा 2 इसका होल स्क्वायर। समझ में आया? माइनस ये माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का तो स्क्वायर ही नहीं करना है, 1 जस का 10, ये x + 2 का होल स्क्वायर होने देंगे। अब देखिए 1 प्लस में है और 4 माइनस में, कितना आएगा -3, तो यहाँ लिख देंगे -3। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, x + 2 का होल स्क्वायर और -3 को लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर, है ना? क्यों? क्योंकि √3 को अगर 2 बार लिखते हैं √3 गुना √3 तो 1 3 आएगा, तो 3 को लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर। एक बात याद रहे, इसका जरूरत पड़ेगा, इसके जगह पे हम लोग इसको लिखेंगे, जब कभी कभी इसको जरूरत पड़ेगा ना तो इसके जगह पे हम लोग x² + 4x + 1 को लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, ये सब जरूरत का चीज़ है, उपाय ही नहीं है बिना रफ किए हुए। चलिए देखिए लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, देखिए x² + 4x + 1, इसके जगह पे हम लोग डायरेक्ट ये लिखेंगे, कितना x + 2 का होल स्क्वायर और -√3 का होल स्क्वायर और dx, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। क्या फॉर्मूला हो गया? x² - a² का। देखिए हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ, फॉर्मूला हम लोग यहाँ लिखते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन x² + a², ठीक ना, dx। फॉर्मूला क्या लिखा गया याद होगा, 1/2x, इसको मिटा देते हैं, 1/2x √x² - a², और माइनस है तो माइनस a²/2 log mod x माइनस √, यहाँ प्लस ही होगा √x² - a² प्लस c, ये हमारा क्या है फॉर्मूला है, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, आइए तो लिखते हैं x, तो x के जगह पे कितना है, तो x के जगह पे हमारा हो गया x प्लस कितना, x + 2 और a के जगह पे हमारा हो जाएगा √3। ठीक है, √3। अब हम लोग सॉल्व करते हैं फॉर्मूला पे, इसको देखेंगे। देखिए x, तो x पे x + 2, a तो a के जगह पे √3, तो लिखेंगे 1/2, तो लिख देंगे 1/2। फिर लिखेंगे x, तो x के जगह पे हो जाएगा x + 2, फिर इंटू x² - a², तो x पे कितना है x + 2 इसका होल स्क्वायर और माइनस a², तो a के जगह पे √3 इसका होल स्क्वायर, फिर माइनस a²/2, तो a के जगह पे √3 का होल स्क्वायर और बटा 2। ठीक है, फिर लिखेंगे log mod x, तो x के जगह पे कितना है x + 2 अब प्लस x² - a², तो x पे कितना है x + 2 का होल स्क्वायर और माइनस √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस c। बस एक और स्टेप देख लीजिए, एक स्टेप और देखिए बउआ जी। देखिए क्या लिखेंगे, 1/2 इंटू x + 2 इंटू मिलाइए, ये x + 2 का होल स्क्वायर माइनस √3 ये है, तो इसके लिए बता देना क्या लिखेंगे x² + 4x + 1, तो इसके जगह पे लिख सकते हैं हम लोग x² + 4x + 1। ठीक है, माइनस √3 को 2 बार लिखेंगे, तो √3 को 2 बार लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3/2 और log mod ये हो जाएगा x + 2 प्लस, इसको ब्रैकेट में रखे हुए हैं, इंटू देखिए ये x + 2 का होल स्क्वायर माइनस √3 यही ना है, तो इसके जगह पे लिखा जाएगा x² + 4x + 1 प्लस c, ये हमारा क्या हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर।
सबसे पहले तो इसको रफ कीजिए। हम बार बार चर्चा करते हैं कि पहले इसको रफ कीजिए तभी आगे सॉल्यूशन कीजिए। बउआ आई मानिए तो आई इक्वल टू कितना है, इंटीग्रेशन रूट अंडर बताइए 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर है ना, और dx क्या हो जाएगा dx। अब चलिए इसको रफ पहले करते हैं हम लोग। पहले क्या करेंगे रफ, तब आगे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, चलिए आइए क्या लिखा हुआ है 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे बड़ी बात कि एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं होना चाहिए। एक्स स्क्वायर के आगे स्क्वायर वाला टर्म का देखिए माइनस है तो इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए। माइनस क्या कर लेते हैं कॉमन। स्क्वायर वाला टर्म के आगे कुछ भी नहीं होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए, जब भी होना चाहिए प्लस में, और अकेले रहना चाहिए, कोई भी अंक वगैरह नहीं होना चाहिए। तो ये माइनस है इसलिए माइनस कॉमन लेंगे। तो माइनस कॉमन जानते हैं माइनस जब भी कॉमन हुआ ना तो चिन्ह बदलेगा। देखिए ये 1 प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ये 4 माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, ये भी 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग सजा कैसे ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। ठीक है, समझ में आया। माइनस कॉमन लिए, माइनस कॉमन लिए मतलब माइनस में था तो प्लस में था तो माइनस, माइनस में था तो प्लस में, फिर माइनस था तो प्लस में, इसको सजा लिए। ठीक है, समझ में आया। अब चलिए माइनस को अभी रहने दीजिए, लेके चलना पड़ेगा माइनस को। अब देखिए पावर ए के आगे प्लस है फिर ए प्लस बी पे ब्रेक होगा, तो हम लोग पहले इस पे लाने का प्रयास करेंगे। ए स्क्वायर अब प्लस 2ab अब प्लस बी स्क्वायर, पहले इस पे लाइए ना, उसके बाद आगे बढ़ाएंगे। ए स्क्वायर तो ए के जब ले सकते हैं एक्स का होल स्क्वायर अब प्लस 2 फार्मूला से इंटू ए के जब कितना एक्स, ऐसा अंक लिखिए ताकि 4 आए तो 2 तो ना आ जाएगा 4। मतलब हम लोग जो 2 लिखे अपने मन से लिखे बी के जगह, अब प्लस में लिखेंगे बी स्क्वायर मतलब लिखेंगे 2 का होल स्क्वायर, अब माइनस चूंकि बी की जगह 2 लिखे हैं फिर लिख देंगे माइनस 2 का होल स्क्वायर, अब माइनस 1। समझ में आया, ताकि देखिए ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये 2 दूनी 4x, अब प्लस माइनस कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस, देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा फॉर्मूला को फॉलो किया तो इसके जब ले देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए के जब पे हो जाएगा x अब प्लस बी, जो बी के जब हो जाएगा 2 इसका होल स्क्वायर माइनस, अब 2 का स्क्वायर करेंगे 4 अब माइनस 1 का 1 रह जाएगा। अब बताइए ये माइनस आगे रहने देंगे, ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अच्छा -4 और -1 सबको मालूम है, -4 और -1 ये हो जाएगा -5, कितना हो जाएगा -5, तो ये हो जाएगा -5। अब सुनिए ये माइनस को हम देखने के लिए नहीं रखे हुए, अब चिन्ह बदलेंगे, यहाँ से बदलिए, यहाँ प्लस है प्लस आई माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस में हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, अब फिर माइनस आई माइनस क्या हो जाएगा प्लस कितना 5। थोड़ा इसको सजा तो लीजिए, ये सब रफ में है, सजाइए तो बुआ। 5 को पहले कर दे, इसको बाद में कर देते माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सजा दी इसको। फिर से देखिए 5 को पहले, प्लस वाला को पहले, इसको माइनस को बाद में। ठीक है, अब इसको स्क्वायर के फॉर्म में लाइए, तो क्या 5 को ले सकते हैं रूट अंडर 5 का होल स्क्वायर अब माइनस, ये तो जस्ट का था एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये हमारा सब टोटल रफ है, इसके बिना कोई क्वेश्चन हिलता नहीं है ना, इसके बिना कोई क्वेश्चन हिलता नहीं, गाना का बोल है ना। देखिए इसके जब लिख देंगे कितना बताइए, रूट अंडर 5 इसका होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इसका होल स्क्वायर और dx। चलिए ये तो हो गया हमारा रफ। अब करते हैं हम लोग फार्मूला को लगाते हैं, तो थोड़ा सा इसको पहले छोटा कर लेते हैं ताकि जगह बन जाए कुछ मेरे पास लिखने का। ठीक है, इतना में तो काम निकाल ही लेंगे हम लोग। ठीक है, आइए यहाँ से चलते हैं। देखिए फार्मूला क्या है हमारा, फार्मूला है इंटीग्रेशन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का। फार्मूला है 1/2 x इंटू रूट अंडर, ये तो जेम करते रहेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब प्लस ये साइन इनवर्स वाला लगेगा ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, हमारा फार्मूला ही है। तो आइए हमारा बिहार में देखिए इंटीग्रेशन ए स्क्वायर तो ए के जगह रूट अंडर 5 एक्स स्क्वायर तो एक्स पे एक्स प्लस 2, ठीक ना, तो लिखेंगे 1/2, तो 1/2 लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन हटाइए, लिखेंगे 1/2। ठीक है, x तो x के पे कितना है x प्लस 2
इंटीग्रेशन का साइन हटा चुके हैं, फॉर्मूला लगाइए। लिखेंगे रूट अंडर क्या, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए की जगह कितना रूट अंडर 5 इसका होल स्क्वायर, अब माइनस एक्स स्क्वायर मतलब एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया। अब प्लस लिखेंगे ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2, तो लिखेंगे ए स्क्वायर, तो ए की जगह कितना रूट अंडर 5 इसका होल स्क्वायर, अब बटा कितना 2, अब फिर लिखेंगे साइन इनवर्स x, तो x की जगह है x प्लस 2, अब बटा a, तो a का मान हो जाएगा रूट अंडर 5, ठीक है। अब प्लस c। अगला स्टेप देखिए, अगला स्टेप समझिए, ये 1/2 का 1/2, x प्लस 2 का x प्लस 2 इंटू रूट अंडर, मिलाइए, ये टोटल टर्म यहाँ मिल रहा है ना, रूट अंडर 5 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो इसके जगह ना ये लिखाएगा, क्योंकि इसके जगह पे हम लोग ये लिखेंगे, तो इतना का जगह क्या लिखाएगा 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब रूट 5 का स्क्वायर रखेंगे तो 5 हो जाएगा बटा कितना 2, और ये रहेगा साइन इनवर्स, ये हमारा हो जाएगा x प्लस 2 अब बटा रूट अंडर 5 प्लस c, यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो क्वेश्चन है उसका हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। आंसर हम लोग बुक से अपना लोग बुक से मिलाते रहेंगे, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन चलते हैं हम लोग कितना 6 की ओर चलते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। चलिए जहां तक होगा वहां तक तो आज इसको खींचेंगे हम लोग। देखिए लेट आई इक्वल टू क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस कितना 5 dx। रफ करते हैं, रफ करना जरूरी है क्योंकि इसके बिना क्वेश्चन हिलाना मुश्किल है। क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। देखिए तो पावर ए के आगे प्लस है तो फिर इसको a प्लस बी पे ब्रेक करेंगे, तो अपना जानते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, पहले इसको इस फॉर्म में लाते हैं हम लोग ना, तब आगे बात बनाएंगे। चलिए लिखेंगे ए स्क्वायर, तो एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 फार्मूला से इंटू ए के जगह एक्स, अब ऐसा में लिखे ताकि 4 आ जाए, तो 2 लिखेंगे हम लोग, तो प्लस में लिखेंगे 2 का होल स्क्वायर, अब फिर माइनस में लिखेंगे 2 का होल स्क्वायर, अब माइनस 5 पहले से, ठीक ना। तब ना देखिए ये एक्स स्क्वायर, ये 2 दूनी के 4x, ये प्लस माइनस कट जाएगा तो माइनस 5, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा फॉर्मूला पे हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो लिखेंगे ए, इसके जानते हैं ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं ना फॉर्मूला हम लोग, इसके जगह पे लिखेंगे ए के जगह पे लिख देंगे एक्स, अब प्लस बी के लिख देंगे 2 इसका होल स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, अब 5 का 5, तो माइनस 4 और माइनस 5 हो जाएगा माइनस 9, ठीक है। तो इसको लिखिए एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, अब माइनस हो जाएगा तो ना 9, अब ये एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर तो रहने दीजिए बउआ, माइनस 9 को लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर, कितना का 3 का होल स्क्वायर। चलिए ये हमारा रफ हो गया। इंटीग्रेशन लिखेंगे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 को लिख सकते हो, इसके जगह लिख देंगे कितना x प्लस 2 का होल स्क्वायर, अब माइनस 3 का होल स्क्वायर और dx। फॉर्मूला हम लोग बार बार लिख रहे हैं ताकि याद रहे फॉर्मूला। देखिए इंटीग्रेशन फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। फॉर्मूला क्या है 1/2x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा c। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। लगाइए इसको फॉर्मूला पे, इसको अप्लाई कीजिए, सॉल्व कीजिए, ठीक है। चलिए लिखते हैं x की जगह x प्लस 2 है, a की जगह 3 है, तो लिखेंगे 1/2, तो 1/2 x, तो x के जगह हो जाएगा x प्लस 2 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक जगह हो जाएगा 3 इसका होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर, तो एक जगह हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, अब बटा हो जाएगा 2, फिर लिख देंगे लॉग
मॉड एक्स, तो एक्स के हो जाएगा एक्स प्लस 2, फिर इंटू लिखेंगे प्लस रूट अंडर, फॉर्मूला क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स पे कितना है एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, देखिए क्या रहेगा, ये 1/2 का 1/2, ये एक्स प्लस 2 का एक्स प्लस 2 इंटू रूट अंडर, मिलाइए, ये टोटल जो है फॉर्मूला ये पूरा सॉल्व जैसे इसको मिलाएगा, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3, इसके लिए देंगे क्या एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, हर एक चीज़ को बारीकी से समझिएगा तब समझ में आएगा, ना तो नहीं आएगा। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 बटा कितना 2, और ये लगेगा लॉग एक्स प्लस 2 प्लस रूट अंडर, फिर मिलाइए, टोटल रफ ये है, तो इसके पहले देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 प्लस सी, ये हमारा क्या हो गया आंसर, कितना नंबर का क्वेश्चन का 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा हो गया। बुक से हम लोग आंसर मिला लेंगे, खुद से हम लोग मिलाते चलेंगे और देखते चलेंगे कि हमारा बन रहा है वो सही बन रहा है या गलत बन रहा है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे हम लोग। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, फिर वही बात सॉल्व करना पड़ेगा, इसको रफ करना पड़ेगा, आई तो मानना पड़ेगा ना, तो लिखेंगे ना आई इक्वल टू कितना इंटीग्रेशन रूट अंडर 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। चलिए रफ क्या है 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम लोग जानते हैं क्या है, स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं होना चाहिए, ना माइनस होना चाहिए ना कोई अंक होना चाहिए, स्क्वायर के आगे माइनस है तो इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, जैसे ही माइनस को लेंगे ये 1 प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, 3 माइनस प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस रहना दीजिए, इसको सजा लीजिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस कितना 1। ठीक है, सजा लिए, और इसको ब्रेक कीजिए फॉर्मूला पे, ये माइनस का माइनस फॉर्मूला पे लिखिए ए स्क्वायर, तो एक जब लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, और देखिए ये माइनस वाला आ गया, तो माइनस वाला के लिए हम लोग पढ़े हैं ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसके जब ले देंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना, ये वाला हम लोग अप्लाई कर लेंगे, बात समझ में आया, ये हम लोग क्या कर लेंगे अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, आइए तो लिखते हैं एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूला से इंटू ए, एक जब एक्स, अब ऐसा अंक लिखेंगे हम लोग कि 3 आ जाए, तो सिंपल 3/2, ताकि 2 से 2 कट जाएगा तो 3x आ जाएगा। ठीक है, तो b के जगह पे याद रहे, ये b के जगह पे जब भी मान हम लोग लिखते हैं ना, तो b के जगह पे अपने मन से लिखते हैं, सोच कर रखते हैं वैल्यू, तो प्लस में लिखेंगे b स्क्वायर, मतलब लिखेंगे 3/2 का होल स्क्वायर, अब माइनस फिर 3/2, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ठीक ना, तो माइनस में हो जाएगा 3/2 और फिर -1, समझ लीजिए फिर से, देखिए माइनस है, ये एक्स स्क्वायर 2 से 2 कट जाएगा 3x हो जाएगा, ये प्लस माइनस स्वाहा तो बच जाएगा 1। ठीक है, ये माइनस आकर दीजिए, यहाँ से यहाँ तक टोटल फॉर्मूला हो गया a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो लिखेंगे a, तो a के जब x माइनस b, तो b के जब हो जाएगा 3/2 इसका होल स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, अब माइनस कितना 1, इसको और थोड़ा सा सॉल्व है, देख लीजिए, ये माइनस आगे रहेगा, ये x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, अब समझिए इसको थोड़ा सा रफ समझिए, जैसे देखिए लिखा हुआ क्या -9/4 और -1, तो जानते हैं इसमें से गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो -4 और फिर -9, तो हो जाएगा -13 और बट्टा हो जाएगा 4, अरे 4 एकम 4, -4 हो गया, -4 और -9 तो -13 हो जाएगा, ये पूरा कुल मिला के आ जाएगा -13 बटा कितना 4। अब इसको देखिए चिन्ह बदलेंगे, यहाँ से चिन्ह बदलेंगे, ये सब रफ में जा रहा अभी, यहाँ प्लस है और ये माइनस, तो माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस 13 बटा कितना 4, 13/4। अभी थोड़ा सा और रफ बचा हुआ है, ठीक है, रफ थोड़ा सा और बच गया, अब इसमें और थोड़ा सा और कैलकुलेशन है, वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे समझ लेते हैं ना, हुआ तो यहाँ समझ लेते हैं। ठीक है, इसको सजाइए, तो पहले 13/4 को कर देते हैं और माइनस, इसको प्लस वाला को पहले, इसको बाद में, कितना x माइनस 3/2 का होल
स्क्वायर, ठीक है। अब क्या 13 को लिख सकते हैं क्या, रूट अंडर 13, और 4 को ले सकते हैं 2 का होल स्क्वायर, है ना। अब माइनस ये तो जस्ट का 10 रह जाए, कितना x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, क्लियर है। चलिए आते हैं यहाँ पे, इसको इंटीग्रेशन लिखेंगे रूट अंडर वो वाला लिखेंगे, ये 1 + 3x माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब इसके जब कैलकुलेशन किए हैं रफ तो ये आया रूट अंडर कितना, रूट अंडर आया 13 रूट अंडर आया 13 कितना 2, रूट अंडर 13/2 इसका होल स्क्वायर, माइनस में आया है x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। चलिए आज इतना ही रहने देंगे, ठीक ना, अगले दिन इस एक्सरसाइज को पूरा ख़त्म करेंगे हम लोग, ठीक है। आज समझिए इतना ही रहने देंगे, थोड़ा सा इसमें जगह चाहिए हम लोग को ना। चलिए आइए देखते हैं क्या लिखेंगे फार्मूला हम लोग। फार्मूला ये हो जाएगा, फार्मूला हमारा इंटीग्रेशन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्या हो जाएगा फार्मूला जानते हैं हम लोग कि 1/2 x इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी, ये हमारा फॉर्मूला है। अब चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, तो लिखते हैं यहाँ देखिए, ये a के जगह रूट अंडर 13/2 हो जाएगा, ठीक ना, और x के जगह हो जाएगा x माइनस 3/2। फिर से सुनिए, a के जगह a स्क्वायर, तो a के जगह रूट अंडर 13/2, x तो x से होगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। चलिए लिखते हैं, कितना लिखेंगे 1/2 लिखेंगे फॉर्मूला 1/2 x, तो x के जगह कितना है, x के जगह x माइनस 3/2 है इंटू रूट अंडर है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए के जगह है रूट अंडर कितना 13/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स पे है x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस ए स्क्वायर, तो ए के जगह रूट अंडर 13/2 का होल स्क्वायर अब बटा 2, फिर ले देंगे साइन इनवर्स x, तो x के जगह है x माइनस 3/2 अब बटा ए के जगह कितना है 13/2 अब प्लस सी। समझिए 1/2 का 1/2 इंटू में रह जाएगा x माइनस 3/2 टू रूट अंडर। चलिए हुआ, ये रूट अंडर इतना है, ये रफ, इसके जगह हम लोग ले देंगे कितना 1 + 3x माइनस एक्स स्क्वायर, इसके जगह ले देंगे 1 + 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 13 का स्क्वायर, इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं यहाँ पे, रूट 13 का स्क्वायर 13 और 2 का स्क्वायर 4 गुना का 4। देखिए इसके बटन से 1 है तो पलट देंगे तो कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, कहाँ जाएगा ऊपर, मतलब ये आ जाएगा 1/2, कितना आएगा 1/2, मतलब ये हो जाएगा 13 कितना 8, इसका वैल्यू हो जाएगा 13/8 और ये हो जाएगा साइन इनवर्स भिन्न का जो बनाइए इसमें से गुना कर देंगे, 2 में करेंगे 1 से गुना 2x माइनस 3 अब बटा हो जाएगा 2, अब बटा के नीचे फिर बताइए रूट अंडर 13/2 प्लस सी, ये 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, अब बच क्या गया सो देखिए, बच गया 1/2 इंटू एक्स माइनस 3/2 इंटू रूट अंडर 1 + 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 13/8 साइन इनवर्स 2x माइनस 3 अब बाई 13 अब प्लस सी। ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर, कितना नंबर का है 7 नंबर ना, क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा क्या होगा, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 जो है हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 जो हम लोग वो आज ना करके हम लोग अगले दिन कर लेंगे और इसको आंसर हम लोग मिला लेंगे। अगर कुछ आंसर में और कुछ होने वाला हो तो थोड़ा सा देख लेंगे हम लोग, इसको बढ़ाने का अगर प्रयास कर सकते हैं खुद से तो बढ़ा लेंगे, नहीं तो हमको एक नज़र और आ रहा है थोड़ा सा कैलकुलेशन करने का, उसको हम कर ही देते हैं ताकि आंसर मिल जाएगा, ठीक है। मेरे नज़र में जो दिख रहा है सो हम कर देते हैं। ये 1/2 का 1/2
इसको सॉल्व कीजिए, इसमें से गुना कीजिए, 2x माइनस 3 हो जाएगा, 2x माइनस 3। अब बाई कितना हो जाएगा 2 इंटू रूट अंदर रह जाएगा 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 13/8 साइन इनवर्स 2x माइनस 3 बाई रूट अंदर 13 अब प्लस सी। अब देखिए यहाँ बीच में गुना का चिन्ह छुपा हुआ है, तो एक में करेंगे इससे गुना तो उतना ही रह जाएगा 2x माइनस 3 अब बाई नीचे 2 दूनी के 4 हो जाएगा, ये हो गया इंटू रूट अंदर बाद बाकी टोटल जो कहते हैं मतलब 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, ये 3x है, अब प्लस ये हो जाएगा 13/8 साइन इनवर्स 2x माइनस 3/13 अब प्लस सी। आज इतना ही रहने दीजिए, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगले दिन इस एक्सरसाइज को समाप्त कर लेंगे हम लोग। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू, धन्यवाद।